गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कापुरे आप सभी का स्वागत करता हूं कॉमर्स दुनिया चैनल पे। जी हाँ, आज अपन कैश फ्लो के क्वेश्चन करने वाले हैं और अपन कैश फ्लो के लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर एडजस्टमेंट ज़्यादा है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास बैलेंस शीट आती है वीके लिमिटेड की, और वीके लिमिटेड के बैलेंस शीट में अपन चेक करते हैं। शेयर कैपिटल दिया हुआ है हमें, रिजर्व दिया हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में बोरोइंग दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर एसिड्स दिया हुआ है, एक सिंपल सी बैलेंस शीट दी है। फिर नोट टू अकाउंट पे चलते हैं हम। तो नोट टू अकाउंट देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है, जनरल रिजर्व ऑल्सो डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो आइए, यहाँ पे जनरल रिजर्व आपका कम हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी जो है लास्ट ईयर आपका 50,000 था और इस ईयर कितना है आपका 1 लाख है, तो -50,000 था, लॉस था और सेल प्रॉफिट है। और यहाँ पर डिवेंचर दिए हुए हैं। तो आइए, एडजस्टमेंट आ गया है आपके। एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मशीन कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़ ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वॉज 70,000। मशीन की कीमत 1 लाख रुपीज़ है और उस मशीन की कीमत जो 1 लाख है उस पर जो डेप लगाया है आपने वो कितना लगाया है 70,000। इसका मतलब उसकी कॉस्टिंग कितनी बच गई होगी 30,000 और उस पर प्रॉफिट कितना ले रहे हैं यहाँ 20%। तो 30,000 का 20% होता है 6,000। तो मतलब आपने बेची कितनी होगी 36,000 में आपने मशीन को सोल्ड किया होगा। अपन इसको अकाउंट में देखेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 70,000, और मतलब वो क्या कह रहा है, उस साल का करंट ईयर का होल डैप, पूरा डैप, साल भर का डैप कितना है 70। तो ये पहला एडजस्टमेंट अपन ने क्लियर किया। सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं अपन। प्रेफरेंशियल शेयर वेर रिडम एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2019। जो प्रेफरेंशियल शेयर है वो हम रिडम कर रहे हैं। अच्छा, वो हमको पता चल ही रहा है रिडम कर रहे हैं कैसे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो रिडम कर रहे हैं कितने 10% प्रीमियम पे। तो इसका मतलब जितना भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका 10% आपको एक्स्ट्रा देना है। तो प्रेफरेंशियल शेयर देखिए डिक्रीज कितना हो रहा है, 1 लाख ही हो रहा है, तो 1 लाख का 10% देना पड़ेगा आपको। तो मतलब 10,000। तो मतलब आप पे कितना करोगे 1,10,000। आइए, थर्ड एडजस्टमेंट, डिवेंचर वेर रिडम ऑन 1 जनवरी 2019। आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट आ गया ये कि डिवेंचर जो आप पे कर रहे हो वो आप जनवरी में पे कर रहे हो। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, 2018 में डिवेंचर थे 2,50,000 और 19 में कब हुआ है वो 2 लाख के। तो इसका मतलब पेमेंट कब हुई बीच में जनवरी में, तो अप्रैल टू जनवरी, ये 9 मंथ में हमारे पास अमाउंट कितना रहा होगा 2,50,000। तो स्वाभाविक है 2,50,000 पे अपन कितना परसेंट देंगे 9% देंगे। और 2 लाख पर फिर कितना परसेंट देंगे हम, उस पर भी 9% देंगे। लेकिन 2,50,000 पे 9% देंगे 9 मंथ का, बिकॉज अप्रैल टू जनवरी। और 2 लाख पे कितना देंगे हम 3 मंथ, जनवरी टू 1 जनवरी टू 31 मार्च। ये हो गया। इक्विटी शेयर वेयर इशू ऑन 1 अप्रैल 2080, कोई इशू नहीं है, उसने 1 अप्रैल को ही इशू किया था। फिर ये क्या कह रहा है, dividend at the rate of 12% was proposed on preferential share of 2 lakh from the year ended 31st March 2018 and 1 lakh for the ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आपको पहले ही पता है आप प्रपोज डिविडेंड कौन से पे देते हो, प्रीवियस ईयर पे देते हो। तो प्रीवियस ईयर पे अमाउंट 18 का आ जाएगा 2 लाख पे 12% 24,000। आइए, फिफ्थ नंबर के एडजस्टमेंट पे चलते हैं। द कंपनी पेड इंटरिम डिविडेंड ऑन 48,000 ऑफ इक्विटी शेयर आउट ऑफ जनरल रिजर्व। बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट आ गया ये भी। क्या कह रहा है, इंटरिम डिविडेंड आप पे कर रहे हो लेकिन किस में से, आउट ऑफ जनरल रिजर्व में से। तो जनरल रिजर्व हमारा पहले ही डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 60,000 रुपीज वेयर सोल्ड एट अ प्रॉफिट 20%। आप यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो कितने 20% प्रॉफिट पे, मतलब तो 60 का 20% होता है 12,000 और 60 में ऐड कर दोगे 60,000 में, तो 72,000 का आप इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर रहे हो। तो ये रहा अपना क्वेश्चन। अब इसके बाद अपन सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पूरा फोकस करो किस पे, वर्किंग नोट पे। जिसका जितना अच्छा वर्किंग नोट होगा, वर्किंग नोट से समझ में आ जाएगा आपको, सारे एडजस्टमेंट आपने सॉल्व कर दिए तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। आइए अपन स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले अपन वर्किंग नोट पे ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अपन किस पे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको अपन शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसको शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, वही अपने ट्रिप से TRIP। तो सबसे पहले अपन प्रॉफिट लेते हैं, तो देखेंगे प्रॉफिट लास्ट ईयर कितना था 50 ईयर माइनस में, और इस साल कितना है 1 लाख। तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये 1,50,000 प्लस में आ गया। इसका एक रीजन तो ये है। अब इसका मेन रीजन देता हूं कि ये प्लस कैसे हो गए। तो आप ये समझिए कि हम पहले से ही लॉस में चल रहे थे 50,000 के, तो माइनस में 50,000 चल रहे थे। अब हम इस साल 1 लाख प्रॉफिट में आ गए होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बीच में से आ गए होंगे, आपने पहले वो 50,000 माइनस के 50,000 को रिकवर किया होगा, तो और उसके बाद फिर आपने 1 लाख इंक्रीज किया होगा। तो टोटल प्रॉफिट आपका कहाँ हुआ, -50,000 से लेके आप प्लस के 1 लाख तक गए हो। तो टोटल आपने प्रॉफिट उस साल बिजनेस का कमाया है 1,50,000। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स है नहीं, तो इसलिए आपने वो छोड़ दिया। जनरल रिजर्व यहाँ पर क्या हो रहा था, आपका डिक्रीज हो रहा था। प्रीवियस ईयर का 3,75,000 था और इस ईयर का 1 लाख था, तो वैसे ही कम हो रहा है, तो आपको वैसे ही माइनस करना है। और ऊपर में से आपको इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया आपने से, इसमें से क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा था ना, आउट ऑफ जनरल रिजर्व इंटरिम डिविडेंड पेड, तो 48,000 आपने वो इंटरिम डिविडेंड भी माइनस कर दिया। तो अब देखिए, अब सब सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस में आंसर आ जाएगा कितना, 1,77,000। तो आपको जनरल रिजर्व वैसे तो आमतौर पे प्लस होता है, लेकिन डिक्रीज होने पे भी माइनस होता है, तो अपन को यहाँ पे माइनस करना है। अब बोलोगे इंटरिम डिविडेंड अपन ने यहाँ पर नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसे आउट ऑफ जनरल रिजर्व से माइनस किया है, इसलिए अपन ने यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड नहीं लिया। अब यहाँ पर आता है प्रपोज डिविडेंड। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, प्रपोज डिविडेंड हमेशा प्रीवियस ईयर पे लगाते हैं। तो प्रीवियस ईयर यहाँ पर कितना है 2 लाख पर 12% 24,000, तो ये प्लस में जाएगा। तो आइए देखते हैं, 1,50,000 प्लस 24,000, तो ये हो जाएगा कितना 1,74,000। और फिर 1,77,000 में से अपन माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का अपना 3,000। तो ये सॉल्व हो गया अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आइए अपन चलते हैं जल्द से जल्द मशीन अकाउंट की ओर। तो ये आ गया आपके सामने मशीन अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3 लाख की मशीन का ओपनिंग बैलेंस है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मशीन का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख रुपीज। अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन था, करंट ईयर डेप गिवन था, तो लिख दीजिए बाय डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन 70,000। अपन का और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मशीन की कॉस्टिंग, तो आइए देखिए नीचे बना के दिया है यहाँ पर आपको मशीन की कॉस्टिंग कितना है 1 लाख, डेप्रिसिएशन 70,000, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 30, जिसमें कि ऐड करेंगे अपन 20% का प्रॉफिट, तो कितना आ रहा 6,000। तो सेल्स प्राइस कितनी आ गई 36। तो यहाँ पर आपने बाय बैंक 36 वो लिख दिया है, और टू साइड टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस 6,000 वो लिखा है। क्रेडिट साइड का आप ऐड करोगे तो कितना आ रहा है टोटल आपका 6,06,000, और डेबिट का माइनस कर दोगे 3 और 6, तो 3 लाख बैलेंसिंग आ जाएगा, जो कि आपकी न्यू मशीन परचेज है। तो ये मशीन अकाउंट आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ अपन चलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन गिवन दिया हुआ है आपको 1,40,000, कैरेट डाउन गिवन दिया है 2 लाख। फिर बाय बैंक कैसे आया, देखिए नीचे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है 60, एड प्रॉफिट 20% ऑफ 60,000 to 12,000, सेल्स प्राइस कितना आ गया 72,000। बाय बैंक सेल्स 72,000 में बेच रहे हो, टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 प्रॉफिट है आपका। इसी प्रकार क्रेडिट में से आप डेबिट को माइनस कर दोगे तो आपका न्यू मशीन परचेज आ जाएगा, ये जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। तो आइए अपन अब चलते हैं फाइनेंशियल के कुछ कैलकुलेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी का, क्या इशू ऑफ शेयर कैपिटल। आपका क्या हो रहा है, लास्ट ईयर 3 लाख था, इस साल 6 लाख है, 3 लाख बढ़ रहा है, इसका मतलब ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में प्लस होगा। फिर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, आप 1 लाख रिडम कर रहे हो
बिल्कुल सही है, लेकिन उस पे क्या है, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर एट द रेट ऑफ 10%, तो 10,000 हो जाएगा, ये 10,000 हो गया। तो आपको टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 1,10,000। ओके, फिर है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कितना रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, 50,000। आपको 50,000 जनवरी में पे कर रहे हो, 50,000 जनवरी में पे कर रहे हो, माइनस होगा ये। पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड 12%, 24,000, ऐसे आया 24,000। फिर है पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर इंटरम डिविडेंड 48,000, ये दिया हुआ था अपन को, क्वेश्चन में गिवन था। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो कैसे आया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में क्या है आपका, सबसे पहले 2,50,000 पे 9% दिया हुआ है 9 मंथ के लिए, फिर 2 लाख पे 9% दिया हुआ है 3 मंथ के लिए, तो टोटल कर देंगे हाँ, तो 21,375 आ गया। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी सॉल्व, उसकी कैलकुलेशन सॉल्व। अब आते हैं हम डायरेक्ट अपने मेन क्वेश्चन पर। तो मेन क्वेश्चन पे सबसे पहले वीके लिमिटेड कंपनी का नाम, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, उसके बाद आपका पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, नेट अमाउंट। आप क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर उसके बाद आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने वर्किंग नोट से ही आया है, -3,000। फिर उसके बाद उस पर ऐड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन था 70,000। फिर है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10,000 ऐड हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 21,375, ये अपने वर्किंग नोट से आया है। फिर उसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 12,000। फिर उसके प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी 6,000। ये अपन ने सॉल्व कर दिया, तो अपने पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 80,375। तो ये हो गया सॉल्व। अब उसके बाद अपन करते हैं ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री, 50,000 डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो प्लस हो जाएगा, तो अपन ने प्लस कर दिया। फिर उसके बाद लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, 30,000 लेस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो हम माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,37,000, 1,375, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो आइए अपन अब चलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी की ओर, सॉरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की ओर चलते हैं अपन। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में सबसे पहले हम करते हैं परचेज ऑफ मशीनरी -3 लाख, ये अपन ने अकाउंट में से निकाला है। फिर है परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,20,000, ये भी अपन ने अकाउंट में से फाइंड आउट किया है। देन सेल्स ऑफ मशीनरी 36 अकाउंट में ही फाइंड आउट हो चुका था। फिर सेल्स ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, माइनस के आइटम्स को ऐड करके प्लस के आइटम को माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। माइनस में आ रहा है 3,12,000। अब उसके बाद अब हम करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। आइए फाइनेंशियल एक्टिविटी में देखते हैं कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख आ रहा है अमाउंट, 3 लाख अमाउंट लिख दिया आपने। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर -1,10,000, ये आपको पता है 1,10,000 कैसे आया, 1 लाख अलग है और 10,000 प्रीमियम का है। अब उसके आ जाता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, आप 50,000 का आप डिवेंचर पे कर रहे हो, तो 50,000 का डिवेंचर आप लिख रहे हो, तो आपने माइनस कर दिया, डिवेंचर का रिडम कर रहे हो। फिर उसका बाद पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, प्रीवियस ईयर पर 2 लाख पर आपने 12% दिया 24,000। उसके बाद एक पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, तो इंटरम डिविडेंड कितना दे रहे हो 48,000, तो यहाँ पर अपन माइनस करेंगे। आखिरी में आ रहा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 21,375। अब अपन सबको सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 46,625। तो देखिए अपन ने तीनों एक्टिविटी सॉल्व कर दी है, अब अपन को सिर्फ तीनों एक्टिविटी को ऐड करना है। तो आइए देखते हैं नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट A + B + C। A ऑपरेटिंग एक्टिविटी, B इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, C
फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो सॉल्व करते हैं हम, तो हमारा माइनस में आंसर आ रहा है कितना, 1,65,000। उसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2,85,000। तो वो माइनस का या प्लस का है, तो माइनस में आंसर आएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1,20,000। और यही है हमारा आंसर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। इसको बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन था, सारा फोकस एडजस्टमेंट पे करना है। स्टार्टिंग में अपन ने जिस तरीके के वर्किंग नोट्स बनाए हैं वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अपन एक और करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ककी लिमिटेड हैज द 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2018। तो ये है आपके सामने बैलेंस शीट क्वेश्चन की। ये है नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट को चेक करते हैं। जनरल रिजर्व यहाँ पे इंक्रीज है, फिर प्रॉफिट भी यहाँ पर आपको हो ही रहा है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपके पास यहाँ पे डिवेंचर ना देकर क्या दे दिया इनने, 10% पब्लिक डिपॉजिट दे दिया है आपको, ठीक है। फिर आपके पास क्या दिया है, अदर करंट एसेट्स दिया हुआ है, एक्वायर्ड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आता है आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ही पता है। इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से कर लो तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। तो आइए सबसे पहले अपन इन्फॉर्मेशन ही समझते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, मशीन कॉस्टिंग 70,000 रुपीज ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज 50,000, सोल्ड एट लॉस 25%। मतलब 70 की मशीन थी, आपने 50,000 डेप लगा दिया, तो कितने की बची, 20,000 की। और 20,000 का आप 25% लॉस पे बेच रहे हो, तो 20,000 का 25% मतलब 5,000 के लॉस पे बेच रहे हो, मतलब 15,000 में आप उसे सोल्ड करोगे डेफिनेटली। चलिए आइए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए न्यू मशीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, इसमें ये बोल दिया उन्होंने नई मशीन खरीदी हमने। आपने जब नई मशीन खरीदी है तो आपका काम तो और आसान हो गया है। तो देखेंगे इसके मशीन अकाउंट पे। फिर बोल रहा है वही इक्विटी शेयर वेयर इशू ऑन 31 मार्च 2019, मतलब इनने एंड में इक्विटी शेयर को इशू किया है। फिर बोल रहा है द कंपनी पेड इंटरम डिविडेंड 15,000, यहाँ पे इंटरम डिविडेंड कितना है, 15,000 है। चलिए, अ पार्ट ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, आपने 25% प्रॉफिट पे सोल्ड किया है। सम करंट इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज, और आपने परचेज भी कितना किया है, फॉर 90,000 आपने परचेज किया है। फिर वो बोल रहा है न्यू पब्लिक डिपॉजिट वेयर एक्सेप्ट ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब आपने जो यहाँ पर आपका पब्लिक डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है, वो जो अमाउंट है 6 मंथ पे इस पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। आइए देखते हैं हम। सबसे पहले वर्किंग नोट पे ही चलेंगे हम। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले हमने देखा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। लास्ट ईयर 1,04,000 था, इस ईयर 1,20,000 है, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 16,000। ओके, सबसे पहले ट्रिप का टी प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, छोड़ दिया। फिर आर का जनरल रिजर्व है, इसके अंदर हमने ले लिया उसका डिफरेंट अमाउंट। फिर इंटरम डिविडेंड भी ले लिया हमने, प्रपोज डिविडेंड नहीं था, हमने छोड़ दिया। तो अब हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना आ रहा है, 96,000। ये हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद आता है मशीन अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस रॉट डाउन 5,10,000 गिवन था। फिर टू बैंक ऑल्सो परचेज, ये भी गिवन था 3,20,000। फिर बाय बैंक, ये अपन ने कैसे निकाला, देखिए नीचे के वर्किंग नोट से। कॉस्ट ऑफ मशीन 70 लेस डेप्रिसिएशन 50, एक्चुअल कॉस्ट 20 लेस 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 5,000, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 15। तो बाय बैंक में अपन ने 15,000 लिख दिया है। फिर बाय स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख दिया है 5,000। बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर है, तो उसके नीचे चलता हूं मैं। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये गिवन था। अब डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करोगे तो इस मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो मिसिंग था वो डेप्रिसिएशन मिसिंग था, तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया है आपका।
अब आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। देखते हैं हम सबसे पहले क्या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 30,000 दिया हुआ है, और बाय बैलेंस करेक्ट डाउन 1 लाख दिया है, ये गिवन दिया हुआ है। और बाय बैंक न्यू मशीन परचेज 90,000, ये भी गिवन दिया हुआ है। आइए अब देखते हैं बुक वैल्यू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओके, 30,000 प्लस न्यू मशीन परचेज 90,000 माइनस 1 लाख, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई 20,000। तो फिर प्रॉफिट ऑन सेल्स 20% ऑफ 20,000 5,000, इसका मतलब सेल्स वैल्यू कितना होगा बुक वैल्यू प्लस प्रॉफिट, तो 20 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 25,000। तो बाय सेल्स चला गया है बाय बैंक में 25 और टू स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट में 5,000, तो ये भी कंप्लीट हो गया है आपका। अब देखते हैं हम फाइनेंशियल एक्टिविटी को एक बार। फिर है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, आपका इंक्रीज हो रहा है 2 लाख। फिर है पब्लिक डिपॉजिट 50,000। फिर उसके बाद आपका क्या आ रहा है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड 15,000। फिर इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट की अपन बात करते हैं। 1 लाख पे पहले अपन 6% लगाएंगे क्योंकि 1 अक्टूबर था, और फिर 50,000 पे अपन 6% लगाएंगे क्योंकि 12,500 इस तरीके से आ जाएगा। इधर पे 5,000 आएगा, बस 7,500 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे अपन तो कितना जाएगा 12,500। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं केके लिमिटेड कैश फ्लो फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 96,000, डेप्रिसिएशन 60,000, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन 5,000। फिर है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट 12,500, ये अपन ने भी वर्किंग नोट से निकाला है। गुडविल रिटर्न ऑफ क्वेश्चन में दिया था, गुडविल अपनी कम हो रही है, ऐड हो जाएगी। फिर प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाएगा। तो अपना ये सब करने पर आंसर आ जाएगा फाइनली क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,73,500। फिर हम करते हैं लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो इंक्रीज हो रहा था तो माइनस कर दिया 20,000। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल माइनस कर दिया। फिर है लेस इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स, वो भी इंक्रीज हो रहा है माइनस कर दिया। ऐड करेंगे हम क्या, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,55,500। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं अपन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो है परचेज ऑफ मशीनरी 3,20,000, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद सेल्स ऑफ मशीनरी, उसके बाद आता है सेल्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सॉल्व कर दिया अपन ने तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो ये हो गया, यूज़ किया है आपने कैश को। अब आता है आपके पास थर्ड स्टेप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्या है इसके अंदर, कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर 20,000 इंक्रीज हो रहा था, वो आ गया। प्रोसीड ऑफ पब्लिक डिपॉजिट 50,000 वहाँ पर आ रहा था, आपका अमाउंट इंक्रीज हो रहा था तो ये आ गया। फिर ये आता है पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड 15,000 पेमेंट कर रहे हो, ये आ गया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट 12,500। तो आपका फाइनली आंसर कितना जाएगा, ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी 2,22,500। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है नेट कैश इंक्रीज एंड डिक्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट A प्लस B प्लस C। तो आपने सॉल्व किया तो कितना जाएगा आपके पास 8,000। उसके बाद आप ऐड क्या करोगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000, तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 28,000। तो फाइनली ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी भी कह रहा हूँ स्टूडेंट, फोकस किस पे करिएगा, क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कीजिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए और उस इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपन, जो रहेगी अपनी अकाउंटिंग रेशियो की।